दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे गैस की समस्या के बारे में। जिन हमारे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत होती है, पेट में गैस बनता है, खाना डाइजेशन नहीं होता है, पेट में हर वक्त ब्लोटिंग की शिकायत होती है, खाना सीने के ऊपर चढ़ा रहता है, खाना हजम नहीं होता है, उन सारी समस्याओं के लिए और गैस को दूर करने के लिए कुछ मैं एक्सरसाइज, कुछ नुस्खे और कुछ देसी क्रियाएं, या यूँ कहें तो देसी जो पुराने बुज़ुर्गों के द्वारा बताई हुई जो हमारे नुस्खे हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिनके करने से आपको गैस की समस्या में 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला, अगर रात में किसी भी हमारे बच्चे के या बुज़ुर्ग के या किसी भी भाई बहन को गैस की शिकायत हो जाए तो उसमें हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों, जो घर में हमारी रसोई में हींग होता है, उस हींग को थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए और पानी में मिलाने के बाद नाभि के अंदर और उसके चारों ओर इसका लेप कर लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों गैस की समस्या में तुरंत आराम मिलता है और गैस में जो ब्लोटिंग की शिकायत है, पेट में ऐंठन की शिकायत जो होती है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, दूसरा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि हमारे किसी भाई बहन को बहुत ज़्यादा गैस की वजह से बेचैनी होने लगे, गैस जो सीने पे टकराने लगे, जिसकी वजह से वो बेचैनी का अनुभव महसूस करने लगे, तो उसके लिए दोस्तों अपने जो ये पैरों के तालू के जो तलवे बोलते हैं, इन पर देसी तेल की मालिश करें। ऐसा करने से भी गैस में तुरंत फ़ायदा मिलता है और तुरंत गैस रिलीज़ होती है। ये पेट की गैस को दूर करने के लिए तुरंत का एक बहुत बड़ा देसी उपाय है। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जिन हमारे भाई बहनों का जो पेट टाइट रहता है, पूरा पेट भरा रहता है, पेट भारी रहता है और पेट मुलायम नहीं होता, तो उनके लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से ये पेट के टाइट होने की समस्या, पेट फूलने की समस्या में बहुत ही फ़ायदा मिलता है और उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और मजबूत होता है। उसके लिए दोस्तों, ये हमारे जो पैरों की पिंडलियाँ हैं, इनकी अगर हम देसी तेल लगाकर इस प्रकार से मसाज करते हैं तो हमारी जो गैस की समस्या है उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ये बहुत ही कारगर नुस्खा होता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो पैर की ये पिंडलियों की जो ये यहाँ से यहाँ तक नस होती हैं, इनका पूरा संबंध हमारे पेट की आंतों से होता है। अगर हमारे पेट में दुखन होती है तो यहाँ ऐसा पिंडलियों को दबाने से भी यहाँ पिंडलियों में दुखन का महसूस होगी। अगर पेट दुखता है तो इनमें भी दुखन बढ़ जाएगी। तो इन पिंडलियों को अगर हम धीरे धीरे देसी तेल लगाकर इनकी दोनों पिंडलियों की अगर हम मसाज करते हैं, तो ऐसा करने से हमारा जो पेट है उसकी जो एक्सरसाइज होती है, और आंतों की एक्सरसाइज के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्रिया है, जिसे हम अपने हाथों से घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अपनी पिंडलियों पर थोड़ा देसी तेल यहाँ तक मालिश कर लें और उसके बाद इन पिंडलियों को इस प्रकार से प्रेस्क्राइब करें, या यूँ कहें तो इनकी मालिश करें, या मसाज भी कह सकते हैं, इनकी थोड़ी सी मसाज करें। ऐसा करने से दोस्तों हमारी जो आंतें हैं वो एक्टिव होने लगती हैं और खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा जो खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्ट्रांग होता है। ये पेट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगली कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से हमारी पेट की जो गैस की समस्या में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, हमें खाना खाने के बाद तुरंत या तो टहलना चाहिए। अगर हम टहल नहीं सकते तो हमें इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना है। ऐसा करने से भी दोस्तों जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है और खाना ऊपर से नीचे की ओर जाने लगता है। ये खाना खाने के तुरंत बाद की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि वज्रासन खाने को डाइजेशन के लिए
खाने के डाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट योग है। हम खाना खाने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा खाना तुरंत डाइजेशन होने लगता है, खाने का पाचन होने लगता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई। आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन एक्सरसाइजों का प्रयोग अपने घर में करते हैं या जो मैंने क्रियाएं बताई इनका प्रयोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी गैस की समस्या में बहुत ही लाभ मिलता है। और हमें इसके साथ साथ अपने जीवन स्टाइल में मूलचूल परिवर्तन करना है। हमें जो फैट्स वाली चीज़ें हैं उन्हें परहेज करना है और जिस तली हुई जो पदार्थ हैं, तला हुआ खाने को परहेज करना है और हमें नेचुरल खाद्य पदार्थ जो हमारे नेचुरल जो भोजन है उसे भी ही अपने खाने में प्रयोग करना है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ये हमारे पेट को ख़राब करते हैं। खाना जब भी खाएं धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं, इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। हो सके तो खाना शाम के लंबर में डेली नाइट में ना लें। अगर हम डेली नाइट में देर रात खाना लेते हैं तो वो दोस्तों ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और लेट जाते हैं तो खाना पेट में सड़ने लगता है। तो हो सके तो रात में हमेशा खाना टाइम मिले, हो सके तो 6 बजे तक खाना खा लें। उसके बाद अगर अत्यधिक भूख लगे तो रात में हम केवल लिक्विड का ही प्रयोग करें। ऐसा करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हमारे पेट में जो गैस बनता है, पेट में गैस की शिकायत होती है, उसको दूर करने के लिए। आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।